प्रश्न, एक चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प ए जल संरक्षण, बी वन संरक्षण, सी मृदा संरक्षण, डी वायु संरक्षण। सही उत्तर बी वन संरक्षण। व्याख्या, चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुई थी। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 2, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विकल्प ए मेधा पाटकर, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अन्ना हजारे, डी बाबा आमटे। सही उत्तर बी सुंदरलाल बहुगुणा। व्याख्या, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधीवादी तरीकों से आंदोलन को आगे बढ़ाया और वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 3, अप्पिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही उत्तर बी कर्नाटक। व्याख्या, अप्पिको आंदोलन कर्नाटक में 1980 के दशक में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में लोगों ने वन विभाग द्वारा पेड़ों को काटने का विरोध किया था। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 4, जंगल बचाओ आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? विकल्प ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी विंध्य पर्वत। सही उत्तर सी पूर्वी घाट। व्याख्या, जंगल बचाओ आंदोलन ओडिशा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में हुआ था। इस आंदोलन में आदिवासियों ने वन संसाधनों पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 5, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ए केरल। व्याख्या, साइलेंट वैली आंदोलन केरल में हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य साइलेंट वैली में एक बांध के निर्माण को रोकना था, जिससे इस क्षेत्र की जैव विविधता को खतरा था। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 6, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? विकल्प ए जनवरी, बी जुलाई, सी अगस्त, डी सितंबर। सही उत्तर बी जुलाई। व्याख्या, वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस अवसर पर वृक्षारोपण किया जाता है और लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 7, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? विकल्प ए नीम, बी बरगद, सी पीपल, डी आम। सही उत्तर बी बरगद। व्याख्या, बरगद का वृक्ष अपनी दीर्घायु और विशाल आकार के लिए जाना जाता है। यह भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 8, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? विकल्प ए 1927, बी 1952, सी 1972, डी 1980। सही उत्तर ए 1927। व्याख्या, भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित हुआ था। यह अधिनियम वनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 9, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? विकल्प ए 1972, बी 1986, डी 1992। सही उत्तर ए 1972। व्याख्या, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। यह अधिनियम वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 10, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? विकल्प ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। सही उत्तर डी 200। व्याख्या, भारत में 200 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये उद्यान वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 11, भारत में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? विकल्प ए 300, बी 400, सी 500, डी 600। सही उत्तर सी 500। व्याख्या, भारत में 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये अभयारण्य वन्यजीवों को सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 12, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? विकल्प ए 1970, बी 1973, सी 1975, डी 1980। सही उत्तर बी
1973 व्याख्या प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि करना है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 13 प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? विकल्प ए 1980 बी 1985 सी 1990 डी 1992। सही उत्तर डी 1992। व्याख्या प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में हाथियों की संख्या में वृद्धि करना और उनके आवास की रक्षा करना है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 14 वन संरक्षण के लिए कौन सा संगठन काम करता है? विकल्प ए WWF बी IUCN सी UN डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और UN यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वन संरक्षण के लिए काम करने वाले प्रमुख संगठन हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 15 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस वनों को समर्पित है? विकल्प ए 21 मार्च बी 5 जून सी 22 अप्रैल डी 16 सितंबर। सही उत्तर ए 21 मार्च। व्याख्या 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 16 वनोन्मूलन का क्या अर्थ है? विकल्प ए वनों का संरक्षण बी वनों का विनाश सी वनों का विकास डी वनों का प्रबंधन। सही उत्तर बी वनों का विनाश। व्याख्या वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को काटना या नष्ट करना। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और जैव विविधता को कम करता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 17 वनोन्मूलन के क्या कारण हैं? विकल्प ए कृषि बी शहरीकरण सी औद्योगीकरण डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या कृषि, शहरीकरण और औद्योगीकरण वनोन्मूलन के प्रमुख कारण हैं। इन गतिविधियों के लिए वनों को काटा जाता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 18 वनोन्मूलन के क्या परिणाम हैं? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन बी मृदा अपरदन सी जैव विविधता का नुकसान डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या वनोन्मूलन के कई हानिकारक परिणाम हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन, जैव विविधता का नुकसान, बाढ़ और सूखा। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 19 वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? विकल्प ए जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सी मृदा अपरदन को रोकने के लिए डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या वन जैव विविधता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, मृदा अपरदन को रोकने, जल चक्र को नियंत्रित करने और हमें ऑक्सीजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 20 वन संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? विकल्प ए वृक्षारोपण बी कागज की बचत सी वन उत्पादों का कम उपयोग डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या हम वृक्षारोपण करके, कागज की बचत करके, वन उत्पादों का कम उपयोग करके और लोगों को वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करके वन संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 21 किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? विकल्प ए मध्य प्रदेश बी अरुणाचल प्रदेश सी छत्तीसगढ़ डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ए मध्य प्रदेश। व्याख्या मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 22 किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? विकल्प ए हरियाणा बी पंजाब सी गोवा डी सिक्किम। सही उत्तर ए हरियाणा। व्याख्या हरियाणा में भारत का सबसे कम वन क्षेत्र है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 23 सामाजिक वानिकी क्या है? विकल्प ए वन विभाग द्वारा वनों का प्रबंधन बी समुदायों द्वारा वनों का प्रबंधन सी निजी कंपनियों द्वारा वनों का प्रबंधन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर बी समुदायों द्वारा वनों का प्रबंधन। व्याख्या सामाजिक वानिकी में स्थानीय समुदाय वनों के प्रबंधन और संरक्षण में भागीदार होते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न
24 संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? विकल्प ए वन विभाग और स्थानीय समुदायों द्वारा वनों का प्रबंधन, बी सरकार और निजी कंपनियों द्वारा वनों का प्रबंधन, सी केवल वन विभाग द्वारा वनों का प्रबंधन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए वन विभाग और स्थानीय समुदायों द्वारा वनों का प्रबंधन। व्याख्या। संयुक्त वन प्रबंधन में वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर वनों का प्रबंधन करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 25 वन्यजीवों के अवैध शिकार को क्या कहते हैं? विकल्प ए चोरी, बी डकैती, सी तस्करी, डी शिकार। सही उत्तर डी शिकार। व्याख्या। वन्यजीवों के अवैध शिकार को शिकार कहा जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 26 भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विकल्प ए बाघ, बी शेर, सी हाथी, डी गैंडा। सही उत्तर ए बाघ। व्याख्या। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 27 भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? विकल्प ए मोर, बी तोता, सी कौवा, डी चील। सही उत्तर ए मोर। व्याख्या। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 28 जैव विविधता क्या है? विकल्प ए विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर, बी केवल पौधे, सी केवल जानवर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर। व्याख्या। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव। आपका अगला सवाल है प्रश्न 29 जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? विकल्प ए पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, बी भोजन और दवाओं के स्रोत के रूप में, सी आर्थिक विकास के लिए, डी उपरोक्त सभी से। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने, हमें भोजन और दवाएं प्रदान करने और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए जरूरी है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 30 भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा संगठन काम करता है? विकल्प ए भारतीय वन्यजीव संस्थान, बी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, सी वन्यजीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और वन्यजीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करने वाले प्रमुख संगठन हैं।